अस्सलाम वालेकुम जी। दिल से बनाए हुए खानों और ऐड किए मसालों से अलग ही एक आर्ट बनता है। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि चिकन स्टेक की होगी और साथ ग्रिल्ड वेजिटेबल्स भी होंगी, एक सॉस भी होगा। और रेसिपी के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिसने अच्छा जवाब दिया हुआ उसको मिलेगा शाउट आउट। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है चिकन फिले लिए, 2 ब्रेस्ट पीस मैंने ले लिए, उनको कट करके फिर मैंने बेलन के साथ थोड़ा थोड़ा सा फ्लैट कर लिया। आप लोग हैमर के साथ भी कर सकते हैं और इनको फ्लैट करना ज़रूरी है, ये अपने ख्याल रखना है। उसके बाद हमें बस सॉसेज ही चाहिए और इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया बारबेक्यू सॉस 2 टीस्पून, चिकन के हिसाब से आप लेंगे। उसके बाद मैंने लिए नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और फिर मैंने लिए लाल मिर्चें, चिली फ्लेक्स जो होते हैं ना, वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। मिर्चें जितनी आप पसंद करते हैं उतनी डालें। उसके बाद मैंने चिली सॉस लिया है 2 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही मैंने लिया सिरका, और साथ ही मैंने लिया है HP सॉस। सबसे अहम ये सॉस है, आपको मिल जाए तो ज़रूर लीजिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। ये 2 टीस्पून मैंने लिया है। और उसके बाद मैंने मिल्क क्रीम ली है 2 टीस्पून। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सारे सॉसेज सबसे पहले मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो डाल देते हैं चिली सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस, HP सॉस, इससे आपका BP भी पूरा रहेगा। सिरका, क्रीम, और साथ ही ऐड कर देंगे नमक और मिर्चें। अब इन चीज़ों को, बल्कि रेनबो नज़र आ रही है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन ऐड कर देंगे, एक के ऊपर पहले अच्छी तरह से लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से आप लोग उठा के दूसरी साइड पे कर दें। इसको करते हैं साइड पे, और 1 घंटा मैरिनेशन देना ज़रूरी है, कम से कम 1 घंटा। इससे ज़्यादा आप 2 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपने नहीं देना, बस इतना ही काफ़ी होगा। अब इसको कवर करके फ्रिज में नहीं रखना, ये भी गलती ना कीजिएगा कि आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। फ्रिज में भी नहीं रखना, बाहर ही किसी जगह पे कवर करके रख दें। तो चलें जी, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। जी तो देखिए, चिकन को मैरिनेट होते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब मैंने ग्रिल पैन लिया। ग्रिल पैन लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई सा भी आप नॉन स्टिक लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर बटर लगा दिया सारा, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। अब हमने चिकन को ग्रिल करना है और फ्लेम आपने मीडियम रखना है, और जो सॉस हैं बाकी बचे हुए वो ऊपर ही लगा देंगे हम। ये देखें, सॉस है ना, थोड़े थोड़े करके ऊपर डालते जाएंगे, दोनों साइड पे डाल के इस तरह से कुक कर लेंगे। अच्छा, तो ये सॉस ऊपर डाल दिया। अब आप लोग बताएं, आपके घर में कौन कुकिंग करता है, या आप घर में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है, आपको कौन बना के खिलाता है। आप लोग इंस्टाग्राम पे हमारे साथ पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, बना के टैग कर सकते हैं हमें, हम लोग अपनी स्टोरी में लगाएंगे। और नीचे कमेंट करके बताइए, घर में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है आपके घर में। जी तो देखिए, कितना खूबसूरती से हमारा चिकन डन हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं और इसी ग्रिल पैन को वाइप आउट करके, और इसी ग्रिल पैन को वाइप आउट करके फिर इसी में सब्जियां ग्रिल कर लेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी सब्जियां लेनी है। अभी चिकन को निकाल के रख लेंगे। अब इसको वाइप आउट कर लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। चलें जी, सेम ही पैन में मैंने बटर लगाया दोबारा से, और सब्जियां ग्रिल कर लेते हैं। अब मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और गाजर लिए, इनको अच्छी तरह से करेंगे। ऊपर थोड़ा थोड़ा सा नमक जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे, और थोड़ी सी काली मिर्चें भी कर देंगे। फ्लेम आपने हाई रखना है इस पॉइंट पे, ताकि ये अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएं।
सब्जियों के बगैर तो स्टेक का कोई मज़ा ही नहीं ना होता, और मैश पोटैटोज़ के बगैर। और आपको याद होगा कि मैश पोटैटोज़ तो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर रेसिपी नहीं देखी तो फॉलो कीजिए, लिंक नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में। बना के ये खा के फिर हमें बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह की लगी हैं आपको। तो अब थोड़ा सा नमक जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक होगा जो हमने ऊपर डालना है। और इसी तरह से ही थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। सब्जियां वैसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं, जो लेना चाहें। चलिए सब्जियां निकालते हैं, ग्रिल हो चुकी हैं। अब चलते हैं सॉस की तरफ। तो ये मैं निकाल लेती हूँ, फिर बनाते हैं सॉस। अब मैंने पैन लिया सॉस के लिए, 1 टेबलस्पून भर के बटर डाल दिया है, अनसॉल्टेड है। अगर सॉल्टेड हो तो फिर आपने नमक नहीं ऐड करना सॉस में। तो अब इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें मैदा ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें मैदा 1 टीस्पून जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 टीस्पून डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। तो थोड़ा सा मैदा डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनना अच्छी तरह, तभी सॉस जो है उसका जायका अच्छा आएगा। और फ्लेम आपने लो रखना है, वरना ये जल जाएगा। इसके बाद हमने दूध ऐड करना है। जब मैदे की खुशबू आने लग जाए अच्छी तरह से, तब आपको पता चल जाएगा कि ये पक चुका है। इसकी ये भी एक ट्रिक है पता करने की। अगर आपको वैसे ना पता हो और आपने भी कुकिंग नई स्टार्ट की हो, तो इसलिए आपने ना इन रूल्स को फॉलो कर लेना है और रेसिपी आपकी बहुत अच्छी घर में बन जाएगी। चलिए अब दूध ऐड कर देते हैं और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। एक कप ही मैंने दूध लिया है और अब इसमें साथ ही हमने डाल देनी है क्रीम। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, साथ ही थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़े से चिली फ्लेक्स। अब इसको मिक्स करके पका लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे भी सॉस ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी चीज़ें हैं। इस रेसिपी के अपने बहुत ज़्यादा नखरे हैं। थोड़ी सी डाल देंगे चेडर चीज़, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डाल लें। और उसके बाद हमने कुछ सब्जियां ऐड करनी है, थोड़ी सी सब्जियां, बल्कि इसमें मशरूम और शिमला मिर्च को मैंने जो है वो अच्छी तरह से चॉप कर लिया, और ऑलिव्स हैं ब्लैक मेरे पास, वो भी चॉप्ड हैं। तो अब ये भी ऐड कर देते हैं। और फिर हमने थोड़ा सा और पकाना है चीज़ के मेल्ट होने तक। और साथ ही हमने थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड करना है, बहुत थोड़ा सा। चलें जी, देखें सॉस थिक हो चुका है हमारा, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको और पकाना है। ये देखें चीज़ है, मेल्ट हो जाएगी जब तक। इसके बाद मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये सॉस हमारा तैयार हो चुका है, ये भी उतार लेते हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन आपका ये है कि आपने ये बताना है मशरूम मैंने सॉस में डाले थे या मैश पोटैटोज़ में। तो रेसिपी देखें, बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है, आपके सामने है, कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। तो आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए, और उससे भी पहले चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अच्छी रेसिपीज़ से फ़ायदा उठाने का मौका मिले। तो जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।